हर बार जब मैं अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स तैयार करती हूँ तो चुपके से उसकी राइस बॉल के अंदर एक सिक्का छिपा देती हूँ। लेकिन जब वो स्कूल से घर लौटती है तो मैं देखती हूँ कि लंच बॉक्स का सारा खाना पूरी तरह खत्म होता है। मेरी बेटी के चेहरे पर कोई अजीब सी प्रतिक्रिया नहीं होती, लेकिन ये सब मुझे धीरे धीरे शक में डालने लगता है। इसलिए मैं उससे पूछती हूँ कि आज का लंच कैसा था। बिना जरा भी सोचे वो जवाब देती है कि बहुत स्वादिष्ट था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जो लंच मैं बड़े ध्यान और प्यार से उसके लिए बनाती हूँ वो सब कचरे की तरह फेंक दिया जाता है। मैंने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली हो, उसने मुझे कभी दिल से अपनी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। इस अमीर परिवार में शादी के बाद से ही जिंदगी अजीब होती जा रही है। मुझे याद है जब पहली बार हम मिले थे वो बहुत आज्ञाकारी और समझदार थी, हमारी अच्छी बनती थी और उसके शौक भी मेरे जैसे ही थे। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके जन्मदिन पर मैंने उसे एक पेंसिल बॉक्स गिफ्ट किया। उसे इतना खुश देखकर मुझे लगा कि शायद उसने आखिरकार मुझे अपनी सौतेली माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो उस पेंसिल बॉक्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे ये गिफ्ट पसंद नहीं आया। उसने बताया कि उसकी एक क्लासमेट ने वो पेंसिल बॉक्स उससे ले लिया है। ये सुनकर मैं और मेरे पति दोनों स्कूल गए, लेकिन जिस बच्चे पर आरोप लगाया गया था उसने साफ साफ इनकार कर दिया कि उसने कभी पेंसिल बॉक्स नहीं लिया। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि बेटी के लिए नया गिफ्ट ले लूंगी। लेकिन अगले ही दिन घर का टॉयलेट जाम हो गया। प्लम्बर काफी देर तक काम करता रहा और फिर उसने वहीं से वही पेंसिल बॉक्स निकाल लिया। मैं सदमे में खड़ी रह गई। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी इतनी सीधी साधी और सभ्य दिखने वाली बेटी इतनी शातिर हो सकती है। मुझे और भी ज्यादा झटका तब लगा जब मैं उसे स्कूल छोड़ने गई और उसकी टीचर ने बिना किसी वजह से बताया कि कल लंच के समय जब बाकी सारे बच्चे ठीक से खाना खा रहे थे, मेरी बेटी अचानक रोने लगी। जब टीचर ने जाकर पूछा कि क्या हुआ तो उसने कहा कि उसकी माँ ने उसके लिए कोई लंच बनाया ही नहीं। ये सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैं तो रोज उसके लिए लंच बॉक्स तैयार करती हूँ और वो हमेशा कहती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट था और लंच बॉक्स भी पूरी तरह खाली होता है। उलझन और बेचैनी से भरी हुई मैंने तय किया कि उसे बाहर खाना खिलाने ले जाऊंगी और उससे ठीक से बात करूंगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने कहा, जब भी कोई मुझे नाखुश करता है मैं उसे गेम ओवर कर देती हूँ।